जय हिंद जय भारत। मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा जो है 8:30 बजे शूट हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी हम जो भी काम करना होता है, थोड़ा कभी जब ऑफिस जाना होता है ना, तो जा करके थोड़ा सा आते हैं तो बहुत अजीब लगता है, तो सोचते हैं कि पहले आराम कर लें, फिर खाना वगैरह बना करके खा करके तभी वीडियो अपलोड कर पाते हैं, इसलिए कभी कभी लेट हो जाता है। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ख़ासकर एक बहन का कल हम उनके कमेंट का जवाब नहीं दे पाए थे, अकबरपुरिया बहन। एक तो हमें बहुत खुशी हुई, आपका कोई बच्चा हुआ है, देख करके बहुत अच्छा लगा कि पिछले साल तो नहीं आपका कोई बाबू था, लेकिन इस साल मैंने देखा आपके गोद में, क्योंकि बहुत दिन से मैं आपकी आरडी चेक नहीं की थी और देखे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बहुत अच्छा लगा है। और आपने एक कमेंट किया है कि कोई औरत के साथ कोई बहुत मतलब गंदा काम उसने किया है, तो ये जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। तो अब आपसे तो मेरी बात होती थी, बट अभी इस दौरान नहीं बात हो रही है, तो आप क्या हुआ उसके मैटर में ज़रा आप हमको कमेंट के माध्यम से बताना। आने जाने को तो लगभग हम आ ही जा ही रहे हैं अकबरपुर में, लेकिन जब मुलाकात नहीं हो पा रही है और बात नहीं हो पा रही है तो कैसे आदमी मतलब वो करेगा। अगर हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी अगर आप पे होगा तो आप हमको फ़ोन कर लेना, ठीक है। तो अकबरपुरिया बहन जो आपने कमेंट किया था, और कुछ लोगों का सवाल है, जैसे इनके गांव के लोग जो हैं, जैसे बहुत सारे लोगों से तो नहीं बात होती है, जो लोगों से बात होती है उन लोगों का सवाल ये है कि जो भी एक दो लोग हमसे बात करते हैं, जो लोग भी बात करते हैं, एक दो लोगों की बात नहीं है, लोगों का फ़ोन तो आता है काफ़ी लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का फ़ोन सवालों का जवाब ये है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग गांव के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपके बीच में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, गांव में अफवाह कुछ उड़ाया गया है और रियल में क्या चल रहा है। तो जो लोग हमसे बात कर रहे हैं वो लोग तो जान रहे हैं अच्छे तरीके से क्या चल रहा है, उनसे तो मान लीजिए बात हमारी हो जा रही है, उनको हम बता दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों का सवाल ये है मेरे से कि जो लोग नहीं जानते हैं आपसे, जो लोग नहीं बात कर पा रहे हैं, उनको गुमराह किया गया है गांव में। तो आप अपने वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें, हमारी वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, इनके गांव में एक एक घर के लोग देखते हैं, एक एक बच्चे बच्चे देखते हैं। तो उन लोगों का मतलब सवाल है कि ज़रा हम अपने कमेंट वीडियो के माध्यम से लोगों को अवगत करा दें इस बीच में क्या अपडेट चल रहा है और क्या है क्या नहीं है और क्या होने वाला है। क्या होने वाला ये तो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये प्राइवेसी अब रखा जाएगा। मेरी गलती यही होती थी, हमेशा मुझे लोग कहते थे, बहुत पहले से भी कोई भी चीज़ होता था तो लोग कहते थे कि नहीं बताया जाता है, अपने दिल की बातें कुछ अपने पास तक रखना चाहिए, हर बात को नहीं शेयर करना चाहिए। तो मेरी कमज़ोरी यही थी, क्योंकि मैंने चोरी नहीं किया था, इसलिए मैं जब कोई चीज़ इंसान फ्रेंकली होकर के बात करता है ना, तो हमें लगता है कि हम किसी से कोई चोरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने, मतलब एक प्रतापगढ़ के भैया बोले और भी हमारे आमने सामने के लोग भी बोले, हमारी आईओ भी बोली कि आप मत कुछ चीज़ें बताया करिए किसी से, जो है कुछ बातें छुपा लिया करिए, यही आपकी मासूमियत है, जो है यही आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। आपके अंदर कोई चोर नहीं, आपके अंदर कोई मतलब इस तरीके से वो चीज़ें नहीं है कि मैं अपने दिल में दिमाग में मैं बात किसी और से कर रही हूँ, या मतलब मेरे लोगों को दिखावा करें, या मतलब सामने से हम लोगों को अपना मान रहे हैं और पीछे से हम खंजर भोंक रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करने आता है, तो इसीलिए हमको बहुत लोग समझाए, और इस बात को मान करके आज हम उस चीज़ को नहीं बताना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, ये चीज़ें नहीं बताएंगे, आप लोगों को पता चलेगा। रही बात जो लोग इनके गांव के लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं खासकर बता देना चाहती हूँ, गांव में अफवाह ये उड़ा है कि सारा केस ख़त्म हो गया, तो नहीं, ये गलत बात है। जिसने भी अगर आपको उनके घर वाले अगर बोले हैं तो ये बिल्कुल एकदम रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है, झूठ बोला गया है, आप लोगों को गुमराह किया गया है। और ट्रायल चल रहा है, ट्रायल मैंने बताया था 21 तारीख से पहले ही मतलब चार्जशीट चली लग जाएगी, और ट्रायल इसी मंथ में जो है लास्ट मंथ तक चालू हो जाएगा। और इनको जो है इंटरनल बेल मिला हुआ है, कंटिन्यू बेल नहीं मिला हुआ है, ठीक है।
और वो भी गुमराह करके, मजिस्ट्रेट को गुमराह कर करके इन लोगों ने बेल लिया है, जो उसमें डायरेक्टली हमारे ऊपर जो भी आज उसी चीज़ से हम खपा हैं इनसे, नहीं तो हमें इनसे कोई मतलब उस तरीके से हमें गुस्सा नहीं आता। जो इनके तरफ से आर्डर में लिखवाया गया है, बहुत तरफ मतलब हर एक चीज़ झूठ बोला गया है उसमें। आज वही चीज़ें हमारे दिल में, दिमाग में जहर घोल दिया इनके प्रति। मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मैं इनकी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये आप लोग मेरी बात को बस इतना गौर से मानिएगा। उनका तारीख भी चल रहा है, बीच में ये हुआ था, एप्लीकेशन भी पड़ा है उसमें, वो भी मैंने नहीं बताया, दिमाग से उतर गया, क्योंकि इनको हर डेट पे पहुंचना, अगर नहीं डेट पे पहुंचते तो इनके खिलाफ NDW हो जाता। फिर इनका जो बेल मिला हुआ है वो बिल्कुल इंटरनल जो बेल मिला हुआ था वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देता कोर्ट। तो इसलिए जो है हर डेट पे पहुंचना ज़रूरी है। जो लोग कह रहे हैं कि बीच में ये गए हुए थे, लेकिन अब ये कहीं भी रहे हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन इनको डेट पे पहुंचना बहुत ज़रूरी। रही बात दूसरा अपराधी भाग रहा है, दूसरा अपराधी नहीं आ रहा है, उसके लिए भी नोटिस बन के तैयार है। देखिए पुलिस खासकर तो ये चीज़ें चाहती है ना कि मतलब क्रिमिनल को ज़्यादातर उसको हमारे जो पुलिसकर्मी भाई हैं, अगर इस किसी भी कोई अपराध किसी ने अगर किया है तो ज़्यादातर वो 1-2 बार प्रेशर डालते हैं। जब उनको कोर्ट से कोई ऐसा नोटिस इशू होता है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रमोशन में, उनके मतलब हर एक चीज़ों में जो है उनको बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर कोई ऐसे केस में, जैसे ये सब केस में, उनको कोर्ट से जब वारंट मिलता है तो उनके लिए काफ़ी विभाग के तरफ से कुछ चीज़ें मतलब और आगे जो भी प्रमोशन का होता है या और चीज़ें होती हैं उनके विभाग से, हर एक चीज़ मुहैया कराई जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। और आगे चांस रहते हैं कि मतलब उनका आगे जो भी है चीज़ें और अच्छी आ जाती हैं उनके क्या नाम है, विभाग में। और जो लोग अगर ये कंफ्यूज हैं तो ये कंफ्यूज आप लोग जो है बिल्कुल अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए कि ये चीज़ें जो आप लोगों को अफवाह उड़ाई गई है आप लोग के बीच में कि सारा केस ख़त्म हो गया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को गुमराह किया गया है, बिल्कुल गुमराह किया गया। हम आप लोग को ज़रूर वीडियो के माध्यम से वीडियो भी बना करके हम वहाँ से, चाहे 2 ही मिनट का कोर्ट का वीडियो बनेगा ज़रूर, उस टाइम हम आप लोग को दिखा देंगे। इनके घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने शादी भी कर ली है, इन्होंने शादी भी कर ली। इनके घर वाले, इनके आप लोगों को भी नहीं पता है, जो भी इनके यार दोस्त होंगे उनको पता होगा, जो बहुत क्लोज इनके दोस्त हैं और उन लोगों को पता है। लेकिन आप लोगों, पूरे गांव वालों को, इन्होंने मेरा साथ, इनकी माता और इनके पिता मेरा साथ छुड़ाने के लिए, इन लोगों ने, इनके जो 2-4 चहेते लोग थे उन लोगों ने मतलब मेरा साथ छुड़ाने के लिए इनकी अलग तरीके से इनकी शादी करा दी है कि मतलब अगर इनकी शादी हो जाएगी तो मैं इनका साथ छोड़ दूंगी। तो वैसे भी मैं आर्डर देखने के बाद ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ये बंदा, जो चीज़ मैं करती नहीं थी इसके साथ, वो चीज़ें मेरे साथ हुई है और वो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि मतलब अब क्या बताए उस चीज़ को, वो चीज़ें हम बता नहीं सकते हैं। तो उसी चीज़ से हमें घिरा है। बाकी ये अपनी शादी कर लिए, सामने आएंगे तो ज़रूर इनके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि इन्होंने शादी कर लिया, अपना जीवन यापन करे, जहाँ भी हैं, आड़ में हैं तो जा कर के करें, और हमसे इनसे मतलब नहीं है। हमें भी जो भी करना होगा हमारा आप लोग के सामने आएगा। और कुछ रील्स हमारे जा रहे हैं, मतलब पति के ऊपर जा रहा है बहुत इंजॉय, तो ये वो अपने ऊपर ना ले कि हम उनके लिए ये रील्स डाल रहे हैं। मेरी ये ख्वाहिश है, बचपन से मेरी ये चीज़ें थी कि मैं अच्छा खाना, अच्छा कपड़े और अच्छे तरीके से मैं रहना सीखी हूँ, क्योंकि वैसे फैमिली से हम बिलोंग नहीं करते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए, हमारे जो है घर गृहस्थी में लोगों ने हर चीज़ को तरसाया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए हमें जो है शौक़ है कि मतलब हम सोशल मीडिया पे रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आप लोगों का सवाल था वो मैंने कह दिया। जो भी हमारी वहाँ की माताएं बहनें हैं, जो भी हमारे वहाँ के भाई बंधु हैं, वो लोग हमारी वीडियो को बस बारीकी से देखें। कोई ऐसा केस इनके साथ ख़त्म नहीं हुआ। अरे भैया अभी तो स्टार्ट हो रहा है, अभी तो इनको इंटरनल बेल मिला हुआ है, कंटिन्यू बेल नहीं मिला हुआ था, ठीक है, उससे केस ख़त्म नहीं हो गया है। अभी तो अब मुद्दे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए किसी के साथ नहीं गलत होना चाहिए, चाहे उनके साथ चाहे मेरे साथ। तो इसलिए सारे जो भी एविडेंस थे, सारी चीज़ें
कलेक्ट कर करके उसमें सम्मिलित करा दी गई है और उसमें सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग देखिए नहीं समझ रहे, आप लोगों को वो लोग बहुत गुमराह किए हैं, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। और मैं तो खासकर ये कहूँगी कि इनका दुर्भाग्य था। ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, नहीं बताना चाहता इंसान, हमारे इनके बीच की बात जो है। मेरी सोच तो बहुत कुछ थी, मेरी सोच बहुत कुछ थी कि उस घर को मैं स्वर्ग बनाती। लोग देखते वो उस घर को कि मैं किस तरीके से मैंने यहाँ तक कि आपके गांव के प्रधान भी उस टाइम थे और इनके जो दोस्त प्रिय मित्र जो इनके थे, उनके पिताजी थे। और एक वहाँ बगल में जलालपुर पड़ता है, जलालपुर का एक व्यक्ति थे, तो उनके सामने भी, इनके पिताजी के सामने, आईओ के सामने मैंने यही कहा था, मैं इनके घर नहीं जाऊंगी, मेरा जहाँ घर है मैं अपने घर पे रहूंगी। जो एक बहू का कर्तव्य होता है, मैं बहू का कर्तव्य का निर्वहन करूंगी, हर चीज़ देख रेख करूंगी, ज़रूरत पड़ेगी अगर जब ये मुझे ले जाएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं ले जाएंगे तो नहीं ले जाऊंगी। अरे कौन लड़की रहेगी, कौन औरत रहेगी इतना बड़ा जो है मतलब त्याग करेगी यार। हमें इतना त्याग करने की ज़रूरत नहीं है भैया, ठीक है। और आप तो खासकर अब तो शादी कर लियो, अब तो जाओ, आप खुशी खुशी जाओ। बस इतना कभी ज़िंदगी में भूलना मत, कभी भी भूलना मत। हालांकि अभी तो हमारी आपकी सैकड़ों बार मुलाकात होगी, लेकिन उस रंग से, उस ढंग से, उस प्यार से, उस इज्जत से, उस मान सम्मान से अब हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। बस एक पल के लिए बस आमने सामने से गुजरेंगे, जब बहस होगी तभी एक दूसरे को हम जो भी बोलना होगा बोल पाएंगे। लेकिन कोशिश मत करिएगा हमसे कि रास्ते में आप हमसे कोर्ट में हमसे बात करने का प्रयास करेंगे तो आप हमसे बात करने के लायक नहीं बचे हैं। हम आपके आसपास में हमेशा रहेंगे, आपके बता दिया मैंने कि आपके अंडरग्राउंड में मैं हमेशा के लिए, आजीवन के लिए रहने वाली हूँ वहाँ पे। तो इसलिए जो है अब वो चीज़ें ख़त्म कर दिया आपने। मेरी सोच बहुत थी कि मैं उस घर को स्वर्ग बनाऊँ और लोग वहाँ पे देखते, लेकिन आप लोग का सौभाग्य नहीं है। आप लोग जिस रंग में, ढंग में, जिस परवरिश में, जिस माहौल में आप लोग पले हैं ना, बस उसी में लोग कहते हैं ना कि अगर कीड़े को अगर साफ सुथरे जगह रख दिया जाए ना तो वो मर ही जाएगा, उसको जितने कचड़े में रखो ना वो उस कचड़े में वो सुरक्षित रहेगा। तो वैसे आपकी फैमिली है, क्योंकि आपकी जो माता श्री है ना, आपके माता श्री को आपके गांव में कोई भी नहीं चाहता है उस औरत को कि वो औरत जो है मतलब कोई भी बंदा उसके घर पे खड़ा हो जाएगा तुरंत गाली देना। जब वो अपनी बहू की नहीं हुई यार, अपनी बड़ी बहू का नहीं हुई, गई थी रिलेशन में, शादी में गई थी, वो 2-1 घंटे के लिए पता नहीं कहाँ गायब हो गई और सारे लोगों के सामने आ करके उसने जो है, उस औरत ने पूरे पब्लिक के सामने, पूरे रिलेशन वालों के सामने, लोग एंजॉय कर रहे हैं, डीजे बज रहा है, दौड़ करके आ करके बोल रही हैं कि हे डीजे बंद करा, हमारे पतोहिया पता नहीं कहाँ भाग गए। वाह रे धन्य हो भगवान। जब क्या बताएं, ऐसी तो महिला है वो औरत। हालांकि हम आते तो सुधार देते ज़रूर, ऐसा नहीं था कि नहीं सुधारते, सुधार देते बहुत अच्छे से। अब की बात चलो कोई बात नहीं है, तुम जिस रंग ढंग में चल रही हो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपसे मोहतरमा हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, हमसे कभी नज़रें नहीं मिला पाएंगे और कभी हमारे बारे में कुछ सोचना नहीं, लेकिन एक चीज़ बस यही चीज़ है कि कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे कि सबसे पहले मैं आपकी धर्म पत्नी, पहली मैं हूँ। और इस सिंदूर का कसम है कि आपको बर्बाद हम करेंगे ज़रूर, बर्बाद हम करेंगे ज़रूर। जिस तरीके से आपने बच्चे को मारा है, जिस तरीके से आपने मेरे लाइफ को ख़राब किया है, इस तरीके से हम बर्बाद पूरी फैमिली को करेंगे। बस इतना जान लीजिए, जितना हमारा तन मन धन धर्म तुमने बर्बाद किया है ना, हमने कभी तुम्हारे साथ छल नहीं किया था, कभी हमने कोई स्वार्थ में तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना प्यार मैंने तुम्हें दिया, इतना इज्जत दिया, इतना मान सम्मान किया। मेरा उसी दिन दिल टूटा था, जिस दिन तुम अरेस्ट हुए थे, उसी दिन मेरा दिल पूरा एकदम चकनाचूर कर दिया तुमने, ठीक है। थोड़ा सा भी मेरे लिए रत्ती भर तुमने प्यार नहीं जताया कि ये भी मेरी पत्नी हो चुकी है। 2 महीने तक ये इतना परेशान रही, इसको कितना बच्चा ख़त्म हुआ, अकेल पड़ी, कितना परेशानी का सामना मैंने किया, लेकिन ठीक है यार, भूलेगा नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। बस वही चिढ़ है, वही प्रॉब्लम है।
कोई बात नहीं है। 14 मिनट का वीडियो हो चुका है। जितने भी हमारे दर्शक हैं इनके गांव के लोगों के लिए हैं कि जो लोग का सवाल था कि पूरे गांव के लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बस जो लोग भी हैं सबका सम्मान करती हूँ मैं। और कभी एक बार आऊँगी ज़रूर वहाँ पे, कभी भी एनी टाइम मैं आऊँगी ज़रूर, आप लोगों के बीच में ज़रूर 1 घंटे आधे घंटे के लिए ज़रूर आऊँगी और आप लोगों से ज़रूर आमना सामना मैं करूँगी। बस इतना समझ लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आऊँगी ज़रूर। बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं सारे दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।